तो सबसे पहले तो उकलाना पहुंचने पर स्वागत है। और सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा एक ऐलान किया गया था कि जो भी नेता गांव में या शहरों में आ रहे हैं कार्यक्रमों में उनका बहिष्कार किया जाए। तो कल 21 मार्च को यहाँ पर जेजेपी के विधायक बरवाड़ा से जोगराम सिहाग आ रहे हैं और वो कार्यक्रम भी कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? हम उकलाना के नज़दीक के लोगों को कहेंगे कि अगर यहाँ पे सिहाग जी आ रहे हैं तो उनका विरोध करें और वो जहाँ भी आ रहे हैं वहाँ पे तुरंत इकट्ठे हों और उनका विरोध करें, उनका प्रोग्राम ना करने दें। लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि हमने कोई मारपीट डंडा सोटा इस तरह से नहीं होना है, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से हमने हर यह प्रयास करना है कि उसके प्रोग्राम को रोकना है और उसको भगाना है वहाँ से। गौशालाएं ऐसे प्रोग्राम करवा रही हैं जबकि गौशालाएं लगभग किसानी पर निर्भर। देखिए, गौशालाओं में सारा जो तूड़ी है, चारा है या कुछ भी है वो किसानों से जाता है। और मैं गौशालाओं वालों से ये अनुरोध करूंगा कि ये बीजेपी वाले जो हैं इनसे गौशालाएं नहीं चलेंगी। ये तो बहाने से आ रहे हैं, आने बहाने से आ रहे हैं, बहाने ढूंढ रहे हैं, कहीं गुरुकुलों के माध्यम से, कहीं गौशालाओं के माध्यम से, ताकि किसान विरोध ना करें कि ये धार्मिक प्रोग्राम है, धार्मिक उसको बना दें। इस तरह से ये घुसना चाह रहे हैं जनता के अंदर, लेकिन जनता इनका विरोध कर रही है। मैं गौशाला वाले भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि गौशाला में जो भी भाई तूड़ी डालते हैं, चारा डालते हैं, वो सारा किसान भाई डालते हैं। दूसरे भी हैं, दूसरे भी सेवा करते हैं, लेकिन ये आंदोलन तो जो है ये तो देश का आंदोलन है, किसानों का भी है, दूसरे भाइयों का भी है। क्योंकि जहाँ पैदा करने वाला मार खाएगा वहाँ पे मोल खरीद के खाने वाले का उससे भी ज़्यादा नुकसान होगा। उसमें चाहे शहर के भाई हैं, गाँवों के भाई हैं, तो वो सारे मिल के विरोध करें। और गौशाला वाले भाइयों से अनुरोध है कि वो नेताओं को बुलाना बंद कर दें और उकलाना में भी जिन्होंने बुलाया है वो भी उसका प्रोग्राम रद्द कर दें, उसको ना आने दें। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि समाज के साथ रहना चाहिए, समाज से बाहर होके किसी को नहीं चलना चाहिए। तो मेरा गौशाला वालों से भी अनुरोध है कि ये प्रोग्राम सिहाग को जो बुला रहे हैं उसका ना बुलाएं। और लोगों से भी ये बेनती करूंगा कि इस पे तुरंत एक्शन लें, तुरंत वहाँ पे इकट्ठे हो और उसके प्रोग्राम को रोकें, उसको भगाएं वहाँ से। सर, अगर हम बात करें किसान आंदोलन की, लगभग 115 दिन के करीब का आंदोलन हो चुका है और लगातार जिसमें महापंचायतें भी हुई और अब आप लोग बंगाल तक इसमें विजिट किया है, तो क्या निर्णायक फैसला इसमें? देखिए, निर्णायक फैसला तो ये है कि जब तक हम ये आंदोलन जीतेंगे, जिसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, जीतने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। मान लिया अगर आंदोलन नहीं होता और ऐसे लोग बैठ जाते हैं तो फिर ये मान के चलिए देश तो बिकेगा। तो क्या देश को बिकने दे देश की जनता? जो भी मेरे बात मेरे भाई सुन रहे हैं, भाई वो इस बात पे ध्यान दें कि क्या ये देश जब बिक जाएगा फिर ये भारत देश रह जाएगा या अडानिस्तान अंबानिस्तान बन जाएगा या हिंदुस्तान रहेगा? आज हालात सोचिए, 1 घंटे की आमदन 90 करोड़ है, 90 करोड़ 1 घंटे की, तो 1 दिन की कितनी बनी? 1 दिन में एक गांव को अंबानी मोल ले सकता है, सड़े जमीन सड़े मकानों के। 1 दिन में एक गांव को, तो वो तो फिर ये पूरा स्टेट खरीद लेगा। ये अडानी स्टेट होगा, वो अंबानी स्टेट होगा, ये फलाना स्टेट होगा। अरे भाई, पर हिंदुस्तान कहां बचेगा? आप जिस सड़क पे निकलते हैं हर सड़क पे टैक्स है, इसका मतलब वो सड़क हिंदुस्तान की नहीं है, वो सड़क किसी व्यापारी की है। आज रेलवे व्यापारियों की है, आज हवाई अड्डे व्यापारियों के हैं, आज बंदरगाहें व्यापारियों की है, आज बैंक व्यापारियों के हैं, आज कंपनियां व्यापारियों की है। फिर देश का क्या है? देश का क्या है? ये देश बिक रहा है, आप देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? किसके भरोसे? आखिर कौन बचाएगा इस देश को जो आपने फिर आजाद कराया था? कुर्बानियां दे के क्यों मरे थे लोग? अगर ये देश बिकना ही था अंबानी अडानी जैसे लोगों के पास, बचाइए इस देश को। ये देश सबका, इस देश को बचाने के लिए आगे आइए। दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर कहीं बैंक कर्मी है तो कहीं LIC के कर्मी है, अलग अलग जुट होकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, क्या कहना है?
हमारी हालत वो है, एक पिंजरे में 10 मुर्गे बंद हैं। एक ग्राहक आता है, दुकान वाला हाथ डालता है, एक मुर्गे को निकालता है, उसको काटता है, बेच देता है। 9 सोचते हैं हमारी जान तो बच गई। अगले बार दूसरे का नंबर आता है, बाकी 8 सोचते हैं हमारी जान बच गई। सबका नंबर आएगा, कोई आज कटेगा, कोई कल कटेगा, सब कटेंगे, सब कटेंगे। इसलिए क्या दलित, क्या दुकान वाले, क्या व्यापारी, क्या आड़ती, क्या मजदूर, क्या किसान, सब एक झंडे के नीचे बहुत जल्दी आ जाए, बहुत जल्दी आ जाए। दोबारा टाइम नहीं मिलना आने का, दोबारा आने का, बल बचेंगे नहीं, कुछ नहीं बचेगा इस देश के अंदर। मोल खरीद रहे हैं इस देश को, ये पूंजीपति लोग मोल खरीद रहे हैं। और जब वो देश को मोल खरीद लेंगे तो फिर आप क्या करोगे? कर्मचारियों को अलग निकालेंगे, छोटे व्यापारी को बड़ा व्यापारी खाएगा, छोटे दुकान वाले को मॉल वाले खाएंगे। अरे भाई, आज भुखमरी पे आगे हो, इकट्ठे हो जाओ सारे। सर, इतना लंबा आंदोलन हो चुका है, क्या लगता है कितना और आंदोलन चलेगा? देखिए, आंदोलन नहीं है ये धर्मयुद्ध है। आंदोलन तो सरकार के खिलाफ होता है, सरकार सुनती है। आंदोलन तो ये होता है कि लोगों ने अपनी संख्या दिखा दी, सरकार मान गई। अगर जनता कानून को नहीं चाह रही तो सरकार ने तोड़ दिया, सर जनता चाह रही है तो सरकार ने कानून बना दिया। ये जनता के तो है ही नहीं, ये तो कारपोरेट के एजेंट बैठे हैं, ये तो कारपोरेट के क्लर्क बैठे हैं। पीछे कारपोरेट है, उसके क्लर्कों का राज है। और कारपोरेट के क्लर्कों का जब राज है तो कारपोरेट के क्लर्क कारपोरेट के कहने से ही मानेंगे। अब जब कारपोरेट के कहने से मानेंगे, कारपोरेट क्यों कहेगा? कारपोरेट तब कहेगा अगर कारपोरेट को ये लगेगा कि या तो तुम्हें डुबोएंगे, जैसे हमने कहा बानी डानी का बाबा रामदेव का बहिष्कार करो, या तो तब मानेंगे, या कोई और इस तरह से हो कि ऐसा कानून देश के अंदर बन जाए, जनता ये लगे भी अब तो ये जनता तुम्हें भगाएगी यहां से, तुम्हें कारोबार करना ही नहीं देगी यहां, तब जाके वो मानेंगे। तो ये तो जो है वो कारपोरेट के एजेंट बैठे हैं सत्ता में, इसलिए नहीं मान रहे। सर, एक और सवाल हम जानना चाहेंगे कि अब लोग बंगाल गए हैं और उसके अलावा कुछ स्टेटों में और भी चुनाव आ रहे हैं, क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, बंगाल में चुनाव है और बंगाल में हम 3 दिन लगा के आए हैं, लेकिन ये तय है कि बीजेपी पक्का हारेगी, बुरी तरह हारेगी, और बाकी स्टेटों में भी हारेगी। बाकी स्टेटों में भी जाएंगे। कुछ लोग हमारे केरला में एक दिन पंचायत की थी, एक दिन तमिलनाडु में पंचायत की थी, शायद कुछ लोगों ने, हमारे अलग अलग जगह से लोग जा रहे हैं। सरकार से बातचीत का कोई अभी आगे? बातचीत सरकार नहीं करेगी, मेरे को नहीं लगता करेगी, क्योंकि सरकार जो है वो एमएसपी पे बात नहीं करना चाहती। यहाँ जहाँ चोट पहुंच रही है उसको एमएसपी से, तो जिस दिन हमने एमएसपी का नाम लिया और उसी दिन सरकार गुम हो गई, उसी दिन सरकार चुप हो गई। क्योंकि असलियत जो है वो एमएसपी से भागने के लिए ही इन्होंने कानून बनाए हैं। एमएसपी सरकार देना नहीं चाहती, और क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में चली गई, शामिल हो गई हमारे देश की सरकार। वर्ल्ड मार्केट में शर्त है किसी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती, और अब ये उससे भाग रहे हैं। और अगर हमें एमएसपी मिलता है 23 फसलों का, केवल 23 फसलों का, हमारी कीमत बढ़ती है 17 लाख करोड़ करीब, और अब हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है करीब 13 लाख करोड़। यानी अगर एमएसपी की शर्त हमारी मान जाती है तो इन तीनों कानूनों की कोई वैल्यू नहीं बचती। जब अब फसल का टाइम है तो क्या लगता है, फसल के टाइम में जिस प्रकार कहा जाता है कि किसान गांव चले आएंगे तो आंदोलन टूट जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा? भैया मैं बता हटा ना, हमारी मजबूरी है। हम आंदोलन शौक में नहीं लड़ रहे, हम मजबूरी में लड़ रहे हैं। अगर कोई परिवार का मेंबर बीमार हो जाता है और उधर हमारी फसल भी पकी होती है तो हम दोनों काम करते हैं ना, बीमार का इलाज भी कराते हैं, फसल भी संभालते हैं। ऐसे ही आज हमारा जीवन बीमार हो गया है, आज हमारा रोजगार खतरे में है, वो हमें रोजगार बचाने के लिए लड़ना भी है और हमें अपनी फसल भी संभालनी है।